चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिंधिया खेमे की वजह से टिकट का खेल बिगड़ रहा है। कई पुराने नेता टिकट की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के सामने दुविधा यह है कि वो पुराने नेताओं का ख्याल रखे या फिर मौजूदा विधायकों का। दिक्कत यह है कि अगर सहमति नहीं बनी तो भीतर खात का खतरा बना रहेगा। पूरी रिपोर्ट आती है। पुराने नेता बिगाड़ सकते हैं समीकरण। मनाने से दूर होगी बीजेपी की टेंशन। शायद ये पहला मौका है जब बीजेपी को अपने ही नेताओं को साधने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सिंधिया की वजह से सत्ता तो मिल गई थी, लेकिन अब उनके समर्थकों की वजह से पार्टी के लिए टिकट की राह सबसे मुश्किल हो गई है। सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आए थे। ऐसे में इन 22 सीटों पर तो सीधे तौर पर बीजेपी के समीकरण बिगड़ गए, क्योंकि सिंधिया समर्थकों की वजह से इन 22 सीटों पर जो पुराने नेता थे उनका सियासी करियर खतरे में आ चुका है। ऐसे में अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी रुख अपना सकते हैं। दीपक जोशी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि दीपक जोशी जैसे कुछ और भी नेता हैं जो पाला बदलेंगे। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता अपनों को मनाने में लगे हैं और जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की वापसी कराने में कामयाबी भी मिली है। मान मनव्वल का दौर जारी है। बीजेपी का दावा है कि परिवार के सारे लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जो बात मैंने कही है वही उन्होंने कही है कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उनका काम प्राथमिकता से होना चाहिए। केवल सरकार चला लेना भर ही पर्याप्त नहीं होता, लेकिन सरकार में पार्टी के कार्यकर्ताओं का नियमानुसार कार्य करना और उनको संतुष्ट कर देना यह भी आवश्यक है। ये प्राथमिकता से होना चाहिए। संगठन भी इस जिम्मेदारी को ठीक भली प्रकार से निर्वहन करता रहे, ये भी उनका दायित्व है। व्यक्ति के पिता ने जिस पार्टी को सींचकर आज इस लायक बनाना है कि सत्ता सुख भोग रहे लोग बैठे, उनके परिवार के उनको पुत्रों को इस तरह अपमानित करना, आत्मा को ठेस पहुंचना और उनकी इज्जत को जलालत के रूप में दिखाना ये उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ दीपक जोशी जी ने जो निर्णय लिया है, बहुत बहुत उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूँ। आए, कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है और कांग्रेस पार्टी अपने दल में आने पर उनका पूरा मान सम्मान का ख्याल रखेगी। बीजेपी चाहे लाख दावे करे, लेकिन ये सच जरूर है कि इस बार अपनों को साधने की राह आसान नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, रामकृष्ण कुसमारिया जैसे पूर्व मंत्री आने वाले विधानसभा चुनाव में मुसीबत बन सकते हैं। ऐसे में कई इलाकों में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। बहुत नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो उनकी बुनियाद है, जो उनका समर्पित कार्यकर्ता है, यदि वो नाराज होता है तो एक दीपक जोशी नहीं है विषय। उनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जो ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पक्षपात नहीं होता, कार्यकर्ता को महत्व मिलता है, वो भी उनमें भी निराशा आएगी। जब उनमें निराशा आती है तो संगठन कमज़ोर होता है। जब संगठन कमज़ोर होगा तो निश्चित तौर पर सत्ता का जो रास्ता है वो दूर हो जाएगा। अब सवाल है कि आखिर अपनों के नाराज होने के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं में एक लाइन है, पुराने और नए में खींचतान है। पुराने नेता गए तो कार्यकर्ता भी बटेंगे। बड़े स्तर पर भीतरघात हो सकता है। कार्यकर्ता बटेंगे तो बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि कमोबेश ऐसी ही स्थिति निगम चुनाव में भी देखने को मिली थी। निकाय चुनाव में भी खींचतान थी। नए के साथ पुराने कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे। नए कार्यकर्ताओं के लिए दबाव भी था, लेकिन बीजेपी ने पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं को टिकट दिया था। पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिला था। बावजूद इसके कुछ जगहों पर भीतरघात से नुकसान की बात सामने आई थी। इस बार बीजेपी टिकट में क्या फॉर्मूला अपनाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के पुराने नेताओं का असंतोष पार्टी पर ही भारी पड़ सकता है। हालांकि कोशिश यही है कि सभी असंतुष्टों को साध लिया जाए, तो वहीं इस बात का फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।